नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव चावड़ा मधुदीप हॉस्पिटल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम आईवीएफ और टेस्ट बेबी का कंसल्टेशन और सारवार देते हैं। आज जो ट्रीटमेंट बोलने जा रहा हूँ वो आईवीएफ या टेस्ट बेबी के बाद जो कई बार बच्चा मिस होता है, जिसको एबॉर्शन बोलते हैं या गर्भपात बोलते हैं, ये जो कैसे होता है, कौन इसके लिए जवाबदार है, क्या ट्रीटमेंट है, कैसे उसको डायग्नोसिस किया जाए, उसके बारे में आज जो सामाजिक जागरूकता है उसके लिए हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानिए कि बच्चा गर्भाशय की जो बीच में जो एंडोमेट्रियल कैविटी है वहां पर थोड़ा जूम कीजिएगा, इसको यहाँ पर रुकता है। उसके बाद सबसे पहले उसमें जेस्टेशन सेक आता है, उसमें फिर खुराक के लिए योग सेक आता है और फिर इसमें एम्ब्रियो का पार्ट आता है और लास्ट में उसमें हार्ट बीट आ जाता है। जनरली ये प्रोसेस करीबन पीरियड के रुकने के बाद 10 या 15 दिन में सब कुछ नॉर्मली आ जाता है, जो आप ब्लड रिपोर्ट से, बीटा से, यूरिन टेस्ट से, सोनोग्राफी से देख सकते हैं। तो ये जो चीज है ये नॉर्मल किस्से में होती है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए, जैसे कि ब्लीडिंग चालू हो जाए, पेट में क्रैम्प्स आए, बच्चा पूरा निकल जाए, तो ये सब चीज को एबॉर्शन के तौर पे ले जानी चाहिए। जिसमें से एक जो एबॉर्शन का टाइप होता है वो एविएटेबल या फिर जिसको हम सारवार से फिर से बच्चा कंटिन्यू कर सकते हैं, वो प्रकार की एक एबॉर्शन होता है। और दूसरा जो होता है वो इनएविटेबल, जिसको हम रोक नहीं पाते हैं, जिसको इनएविटेबल करते हैं। उसके 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है इनएविटेबल एबॉर्शन, दूसरा होता है इनकम्प्लीट एबॉर्शन, तीसरा होता है मिस एबॉर्शन, चौथा होता है कंप्लीट एबॉर्शन। इसके सिवाय 2 अलग टाइप के भी एबॉर्शन होते हैं, जिसमें एक है ब्लाइटेड ओवम और दूसरा जो केमिकल प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है, और तीसरा जो होता है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसका डिटेल में स्टडी करते हैं। जब बच्चा गर्भाशय में अंदर रुक जाए, एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर उसकी धड़कन आ जाए, सब कुछ बराबर हो जाए और इसके बीच में कई बार ब्लीडिंग होता है, कई बार पेट में दुखा हुआ होता है, लेकिन गर्भाशय का मुख खुला नहीं होता है, सर्विक्स जिसको बोलते हैं, और धड़कन बच्चे की अभी प्रेजेंट होती है, और दवाई देने से, सारवार सही टाइम पे लेने से जिसको हम निवारण कर सकते हैं उसको बोलते हैं थ्रेटन एबॉर्शन। और इसके बाद जो इनएविटेबल होता है उसमें बच्चे की धड़कन तो होती है, लेकिन बच्चा प्रोसेस में चला गया होता है एबॉर्शन की, जहां से वापस लाना बहुत ही कठिन होता है और कई किस्तों में उसमें निष्फलता भी मिलती है। तो इसको बोलते हैं इनएविटेबल एबॉर्शन। इनकम्प्लीट एबॉर्शन, बच्चा पूरा ही गर्भाशय कैनाल में आ गया है, सर्विक्स का मुंह खुल गया होता है, ब्लीडिंग बहुत हेवी होती है, दुखा बहुत होता है, दवाई, बॉटल, ग्लूकोज सब कुछ देने से और प्रोजेस्टेरोन देने से बच्चा नहीं रुके, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट एबॉर्शन। सोनोग्राफी करने के टाइम पे बच्चे में धड़कन ही नहीं आई हो और उसमें वो आगे ही नहीं बढ़ पाता हो, तो उसको बोलते हैं मिस एबॉर्शन। या धड़कन के बाद फिर से धड़कन चली जाए और ब्लीडिंग होए, पेट में दर्द होए और गर्भाशय का मुख नहीं खुला हो, तो उसको बोलते हैं मिस एबॉर्शन। आखिर में जो है कंप्लीट एबॉर्शन, बच्चा रुका होता है, डायग्नोसिस हो गया होता है, बाद में अचानक से ब्लीडिंग होने से बच्चा पूरा निकल जाता है, जिसको बोलते हैं कंप्लीट एबॉर्शन। ये सभी चीजों में वो पेशेंट को सिम्टम के तौर पे ब्लीडिंग, पेन, स्पॉटिंग, जो कुछ बच्चे की प्रोडक्ट को वो गर्भाशय की योनि में आ जाना, ये सभी सिम्टम है। साइन के तौर पे तपास करने पे सर्वाइकल का मुख खुल गया होता है, ब्लीडिंग होता है और बच्चे की प्रोडक्ट भी देखी जाती है। रिपोर्ट के तौर पे हम लोग सोनोग्राफी करवा सकते हैं, जिसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, उससे पता चल जाता है। दूसरा हम लोग बीटा सीजी का रिपोर्ट कर सकते हैं, तीसरा हम लोग यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सभी रिपोर्ट के माध्यम में ट्रीटमेंट के तौर पे जिसको थ्रेटन एबॉर्शन हो या इनकम्प्लीट एबॉर्शन चालू हो गया, उसको प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, हम लोग डाइड्रोजेस्टेरोन, बीटा एचसीजी, जो एचसीजी होता है वो देते हैं, प्रोजेस्टेरोन इंजेक्टेबल देते हैं। कई बार लो डोज में स्टेरॉइड भी चालू कराते हैं, जो सेफ होता है और डॉक्टर के बाद ही पता चलने के बाद ही चालू कराते हैं। कई बार भारलोब इंजेक्शन जो होता है, इंटरलोब होता है, इम्यूनोग्लोबिन वो भी ऐड करते हैं, लो मोलेक्युलर हिपेरिन, इकोस्प्रिन, ये सभी एम्पिरिकल ट्रीटमेंट है जिसको आप ऐड करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक खास चेतावनी देना चाहता हूँ, आप ये वीडियो देख के अपने हिसाब से वो दवाई मत चालू कीजिए, डॉक्टर को बताना जरूरी होता है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट पार्ट होता है। इसके सिवाय 3 और टाइप के एबॉर्शन होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं ब्लाइटेड ओवम। इस कंडीशन में बच्चे का जो रिंग होती है वो आ जाती है, लेकिन बच्चे का भाग्य धड़कन नहीं आती, आगे ही नहीं बढ़ पाता, इसको ब्लाइटेड ओवम बोलते हैं, जिसमें कभी धड़कन नहीं आएगी। दूसरा एक केमिकल प्रेगनेंसी के टाइप से भी डायग्नोसिस होता है, जिसमें बच्चा गर्भाशय में कभी दिखता ही नहीं है, आजू बाजू में कहीं भी चिपका नहीं होता है, लेकिन उसका ब्लड रिपोर्ट और यूरिन टेस्ट कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव, बीटा सीजी पॉजिटिव आता है। तो इसको केमिकल प्रेगनेंसी, कई बार शरीर में चेंज होने के कारण केमिकल प्रेगनेंसी भी दिखी जाती है। और लास्टली जो होता है उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बच्चा बच्चेदानी में नहीं होता है, ब्लड का रिपोर्ट पॉजिटिव होता है, पेशेंट को बहुत ही दर्द होता है, कई बार बेभान हो जाता है, ब्लीडिंग हैवी होता है और पेशेंट को शॉक या कोमा की कंडीशन में भी पेशेंट को दवाखाने में लाया जाता है।
क्योंकि इस किस्से में उसमें बच्चा जो है वो एक्टोपिक के तौर पे ट्यूब में या अनपिन में भी रह जाता है। मित्रों, आप में से किसी को तकलीफ हो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, सारवार ले सकते हैं। रिपीटेडली मिस एबॉर्शन जिसको होता है उसके लिए भी हम सारवार देते हैं और आप अच्छा बच्चा आईवीएफ और टेस्ट बेबी से पा सकते हैं। हमारा नंबर है, नोट कर लीजिए 9714864644 और हमारा जो एड्रेस है वो है मधुदीप आईवीएफ टेस्ट बेबी हॉस्पिटल, ऑपोजिट पानवाड़ी चौक, पील गार्डन, नियर एसटी बस स्टैंड, भावनगर। ये हमारा एड्रेस है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली।